दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, ज्ञान ही सबसे बड़ी अच्छाई है और अज्ञान ही सबसे बड़ी बुराई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग जाया करते थे। सेठ जी ने अपने घर के एक पिंजरे में एक तोते को पाला हुआ था। तो एक दिन वो तोता अपने सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं। सेठ जी बोलते हैं कि हम ज्ञान लेने के लिए सत्संग सुनने जाते हैं। तब तोता कहता है कि सेठ जी, आज जब आप सत्संग जाएंगे तो वहाँ संत महाराज से पूछिएगा कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर में एक तोता है जो कि पूछ रहा था कि वो आज़ाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। सेठ जी उनकी ऐसी हालत देखकर वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। जैसे ही सेठ जी घर पर पहुँचते हैं तो तोता पूछता है कि सेठ जी, क्या आपने संत महाराज से पूछा कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। तब सेठ जी कहते हैं कि तेरी तो किस्मत ही खराब है, जब मैंने तेरी आज़ादी के बारे में पूछा तो संत जी बेहोश हो गए। तोता इतना सुनकर अपने सेठ जी से कहता है कि कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। अगले दिन जब सेठ और सेठानी दोनों सत्संग जाने लगते हैं तो तोता जानबूझकर पिंजरे के अंदर बेहोश हो जाता है। सेठ जी सोचते हैं कि तोता मर गया और वो जैसे ही पिंजरा खोलते हैं तोता उड़ जाता है। सत्संग पहुंचते ही संत उस सेठ से पूछते हैं कि कल आप मुझसे एक तोते के बारे में पूछ रहे थे, वो अब कहाँ हैं। सेठ जी कहते हैं कि हाँ महाराज, आज सुबह सुबह उसने बेहोश होने का नाटक किया और जैसे ही मैंने पिंजरा खोला वो पिंजरे से उड़ गया। तब संत उस सेठ जी से कहते हैं कि देखो, तुम इतने वक्त से मेरे सत्संग सुनने आ रहे हो लेकिन अभी भी मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो। लेकिन वो तोता जो कि मेरा सत्संग सुनने भी नहीं आया, मेरा एक इशारा समझ गया और आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्संग में जाकर ज्ञान की बातें करना और सुनना बहुत आसान है, लेकिन ये ज्ञान तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि हम अपने अंदर के अहंकार, झूठ और असत्य को अपने साथ लेकर चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।